मैं सत्यवान आर्य, सह आचार्य, बाबू शोभाराम राजकीय कला महाविद्यालय अलवर। प्रिय विद्यार्थियों, आज हम भक्ति काल के निर्गुण धारा के प्रेमाश्रयी शाखा के प्रतिनिधि कवि मलिक मोहम्मद जायसी, जो कि प्रेम की पीर के कवि भी हैं, उनकी कविता को पढ़ेंगे एवं समझेंगे। आशा आप ध्यान से सुनेंगे। लेई सो संदेश विहंगम चला, उठी आगी सगरों सिंगला। बिरह बजागी बीच को ठेगा, धूम सो उठा शाम भय मेघा। भरीगा गगन लू कस छूटे, होई सब नखत आई भूमि टूटे। जह जह भूमि जरी भा रेहू, बिरह के दाद भई जनु खेहू। राहु केतु जब लंका जारी, चिनगी उड़ी चांद में परी। जाई विहंगम समुद्र डफारा, जरे मच पानी भा खारा। दाधे बन बीहड़ जड़ सीपा, जाई नियर भा सिंगल दीपा। समुद्र तीर एक तरीवर, जाई बैठते ही रूख। जो लगी कहा संदेश नहीं, नहीं प्यास नहीं भूख। कठिन शब्दों का अर्थ देख लें। सगरों सारे, बजागी वज्राग्नि, ठेगा टिका या रोका, शाम काले, लूक अंगारे, भा होना, भूमि धरती पर, रेहू रेत, चिंगी चिंगारी, डफारा चिल्लाकर या चिल्लाकर रोया, दागे जले, दाधे मत्स्य मछलियाँ, नियर निकट, रूख पेड़, जो लगी जब तक। तो विद्यार्थियों, इसमें नागमती एक पक्षी से अपनी विरह वेदना व्यक्त कर रही हैं और जायसी के माध्यम से कह रही हैं कि लेई सो संदेश विहंगम चला, उठी आगी सगरों सिंगला। बिरह बजागी बीच को ठेगा, धूम सो उठा शाम भय मेघा। तो यहाँ रानी नागमती के संदेश को लेकर के वह जो पक्षी था वह चला, और जब सिंगल द्वीप के पास पहुँचा तो सारे सिंगल में नागमती के विरह की आग मानो प्रज्वलित हो उठी। विरह की वज्राग्नि के बीच भला कौन टिक सका है। उस विराग्नि से जो धुआं उठा, उससे ही सारे जो बादल थे वो काले हो गए। उस विरह की ज्वाला से जो अंगारे निकले, उनसे सारा आकाश भर गया, मानो वे ही अंगारे आकाश में नक्षत्र बनकर धरती पर टूटकर गिरने लगे। जह जह भूमि जरी भा रेहू, बिरह के दाग भई जनु खेहू। राहु केतु जब लंका जारी, चिनगी उड़ी चांद में परी। मानो वे ही अंगारे आकाश में नक्षत्र बनकर धरती पर टूटकर गिरने लगे। उस विरहाग्नि से जहाँ जहाँ पर धरती जल गई, वहाँ वहाँ पर रेत राशि हो गई। ऐसा लगा कि मानो विरह की ज्वाला से ही वह जलकर भस्म हो गई। राहु और केतु ने जब लंका जलाई, तब वही चिंगारी उड़कर चांद पर पड़ गई। वह पक्षी इस प्रकार समुद्र में जाकर चिल्ला चिल्ला कर रोया या पुकारने लगा। उसकी उस विरह जनित पुकार से समुद्र की मछलियां जल गई और उसका पानी खारा हो गया। दाधे बन बीहड़ जड़ सीपा, जाई नियर भा सिंघल दीपा। समुद्र तीर एक तरीवर, जाई बैठते ही रूख। जो लगी कहा संदेश नहीं, नहीं प्यास नहीं भूख। उसकी विराग्नि से बीहड़ वन, जड़ और सीप ये सब जल गए। इस तरह वह पक्षी सिंगल द्वीप के पास पहुंचा। समुद्र के किनारे एक वृक्ष है, वह पक्षी उस वृक्ष पर जाकर के बैठ गया, और जब तक वह नागमती का विरह संदेश नहीं कहेगा, तब तक उसे भूख और प्यास नहीं लगेगी। यानी विरह संदेश कहने के बाद ही उसे चैन मिलेगा। तो यहाँ नागमती के विरह का अतिशोक्तिपूर्ण वर्णन किया गया है। अगला पद देखें। रतन सेन बन करत अहेरा, कीन्ह ओही तरीवर तर फेरा।
शीतल वृक्ष समुद्र के तीरा, अति उतंग ओ छां गंभीरा। तुरय बांधी के बैठ अकेला, साथी और करहीं सब खेला। देखत फिरे सो त्रिवर शाखा, लाग सुने पंखिन के भाखा। पंखिन में सो विहंगम आहा, नागमती जासों दुख कहा। पूछी सबे विहंगम नामा, अहो मीत काहे तुम सामा। कहेसी मीत मासक दुई भय, जम्बू दीप तहाँ हम गए। नगर एक हम देखा, गढ़ चितूर ओही नाव। सो दुख कहों लगी हम ठाडे तेही ठाव। कठिन शब्द देख लें। अहेरा आखेट या शिकार, उतंग ऊंचा, तुरय घोड़ा, बाखा वासा। पंखिन पक्षियों, सामा काला, मासक महीने, काहे तुम क्यों तुम। तो यहाँ पर नागमती का विरह संदेश लेकर के जो पक्षी है वो सिंगल द्वीप के पास एक वृक्ष पर जाकर के बैठ गया। वहीं पर शिकार खेलते हुए राजा रतन सेन भी आ जाता है। तब पक्षी उसे नागमती का संदेश सुनाने लगा। यह पद उसी से संबंधित है। रतन सेन बन करत अहेरा, कीने ओही तरिवर तर फेरा। शीतल वृक्ष समुद्र के तीरा, अति उतंग ओ छां गंभीरा। जायसी वर्णन कर रहे हैं कि राजा रतन सेन वन में शिकार खेलते खेलते उसी वृक्ष के नीचे विश्राम करने आए, जो कि अत्यंत विशाल और शीतल गहरी छाया वाला वृक्ष था और समुद्र के तट पर अवस्थित था। तुरय बांधी के बैठ अकेला, साथी और करहीं सब खेला। देखत फिरे सो तरिवर शाखा, लाग सुने पंखिन के भाखा। रतन सेन घोड़े को बांध करके वहाँ पर अकेले बैठ गए। उनके अन्य सब साथी शिकार करने में लगे रहे। वह जब उस विशाल पेड़ की शाखाओं को देख रहे थे तो उसने पक्षियों की भाषा सुनी। उन पक्षियों में वह पक्षी भी था जिससे नागमती ने अपना संदेश कहा था। पंखिन में सो विहंगम आहा, नागमती जासों दुख कहा। पूछे सब विहंगम नामा, अहो मीत काहे तुम सामा। कहेसी मीत मासक दुई भय, जम्बू द्वीप तहाँ हम गए। सब पक्षी उससे उसका नाम पूछने लगे तथा साथ ही उसके काले होने का कारण भी पूछने लगे कि तुम काले रंग के कैसे हो गए। तब उस पक्षी ने उत्तर दिया, हे मित्र, 2 महीने पूर्व मैं जम्बू द्वीप में गया था। वहाँ मैंने एक नगर देखा जिसका नाम चित्तौड़गढ़ था। वहाँ का दुख मैं कहाँ तक कहूँ। मैं उसी नगर में जल जाने से काला पड़ गया। नगर एक हम देखा, गढ़ चितूर ओही नाव। सो दुख कहूँ लगी हम ठाडे तेही ठाव। तो पक्षी कह रहा है कि 2 महीने पहले मैं जम्बू द्वीप में गया था। वहाँ मैंने एक नगर देखा जिसका नाम चित्तौड़गढ़ था। वहाँ का दुख मैं किस प्रकार से कहूँ। मैं उसी नगर में जल जाने से काला पड़ गया। यहाँ पर पक्षी ने अपने काले पड़ने का कारण बताया है कि चित्तौड़गढ़ में भी नारी नागमती विरागनी से इतनी संतप्त है कि उसके कारण वहाँ के सब जीव एवं पदार्थ जलकर काले पड़ गए हैं। और मैं भी वहाँ जाने पर उसकी विरागनी से काला पड़ गया। इस तरह विरह व्यथा का ऊहात्मक या अतिशोक्तिपूर्ण वर्णन किया गया है। तो यहाँ पर अतिशोक्ति और उत्प्रेक्षा आदि अलंकारों का प्रयोग हुआ है तथा विरह वेदना की अभिव्यक्ति हुई है।